यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं लास्ट हफ्ते निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और नेक्स्ट हफ्ते के लिए उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। अगर हम लोग स्टार्टिंग से जस्ट सिंपली वीकली कैंडल ही देखेंगे ना, तो वीकली कैंडल में एक चीज़ समझने की कोशिश करी है। ये थोड़ी अच्छी खासी नीचे की बनी है, पर इसका फिर एक चीज़ समझिए, यहाँ पे भी बड़ी बनी थी, फिर उसके बाद साइडवेज चला गया मार्केट। यहाँ पे बड़ी बनी मार्केट साइडवेज चला गया। साइडवेज नहीं गया, एक बार को लो तोड़ा, बट फिर जो ट्रेड करेगा उसको समझ आएगा कि इतनी बड़ी कैंडल बनती है बेरिश, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है या तो वो इनसाइड कैंडल बन सकती है या फिर एक बार को नीचे जाके वापस से थोड़ा ऊपर आ सकती है। ये ध्यान रखिए। यहाँ पे भी जब बड़ी कैंडल बनी, ये तो चलो फर्स्ट कैंडल थी तो थोड़ा तो ऊपर का बनेगा क्योंकि ऊपर का ट्रेंड टूटा था। बट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे तो फिर नेक्स्ट 3 हफ्ते एटलीस्ट एक साइडवेज रहा मार्केट। एक्चुअल में तो बहुत सारे बाद में भी रहा था साइडवेज प्रॉपर। मतलब एक ट्रेंड मिलेगा भी ना, वॉलेटाइल हो जाएगा। और इसमें क्या बात आ जाती है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना, ये लेवल अब आने वाला है। तो यहाँ से या फिर ये एक बार को मोदी जी का भी लो वो टेस्ट कर ले इलेक्शन के टाइम का, तो वो लेवल आ जाती है कुछ 21,700 के आसपास, 21,800, या फिर एक बार को 21,300। यहाँ कहीं से थोड़ा सा ऊपर आए और मार्केट कोई एक ऐसी कैंडल बना दे, ये नीचे बना के ऐसे बना दे, या फिर ये कल क्योंकि गैप अप के थोड़े बहुत तो चांसेस है, तो ऐसी कैंडल भी बन सकती है। तो सबसे पहले तो वीक में ये एनालिसिस समझने की कोशिश करिए। मंथली कैंडल भी देखिए, खत्म हुआ है मंथ, तो फिर यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, जब भी ऐसे बड़ी कैंडल बनी उसके बाद नीचे आया फिर ऊपर भी आया मार्केट, तो थोड़ा सा अगर हम लोग और भी पास्ट में देखेंगे डेटा, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई तो नेक्स्ट कैंडल फिर ठीक है, आप लोग को एग्जिट का चांस मिलेगा, और मतलब ऊपर जाने के लिए भी आपको पुट सेल का चांस तो देगा मार्केट, ऐसा कोई डिनायल नहीं है कि वो नहीं देगा। बट एक चीज समझिए, बड़ी कैंडल के बाद थोड़ा सा साइडवेज मार्केट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब इसने मूवमेंट दे दिया है तो फिर अब मोस्टली फिर ना आपको वही देखना पड़ेगा जो मैंने पहले के वीडियो में आप लोग को समझाया है। थोड़ा सा डे कैंडल के ऊपर देखना पड़ेगा। अब ये तो फ्रेश लो बना है तो हमने भी कॉल सेल ही लेके गए। अब कल अगर गैप अप खुलता भी है, कुछ भी होता है और इनसाइड कैंडल बनाता है, तो कल के पोजिशनल के लिए कम लॉट्स ले जाएंगे जब तक एक नया लो नहीं तोड़ता है। सिमिलरली अगर ऊपर जाएगा तो इसमें एक चीज समझिए, ये डे है ना, इसका 50% या तो डे का या तो वीक का 50% एक बार को जब क्रॉस करे ना, तब जाके थोड़ा सा एक प्रॉपरली बुलिश होइएगा। फिर जब ये वाला तोड़ता है लेवल 22,700 के आसपास का, तब जाके एक बार को ऊपर आ सकता है मार्केट। बट पहले एक बार को इस कैंडल का, वीकली कैंडल का 50% एटलीस्ट रिकवर करने दीजिए। और मार्केट ना ऐसे भी नहीं करेगा, डायरेक्टली रिकवर नहीं करेगा। तो अगर इसको भागना भी होगा ना, कल भी ये गैप अप अगर खुलता है मान के चलिए, तो रेजिस्टेंस हिट करेगा। क्योंकि आप 15 मिनट्स की कैंडल में देखेंगे तो जहाँ जहाँ से गिरा ना, यहाँ पे गैप अप खुला तो यहाँ से रेजिस्टेंस हिट करे, यहाँ से रेजिस्टेंस हिट करके नीचे आए। तो सिमिलर बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मार्केट कल फ्लैट या गैप अप खुल भी रहा है इतने गिरने के बाद, और फिर ना भाग के पूरा रिकवर भी हो रहा है। और अगर होगा भी रिकवर तो फुल डे में होगा कि पूरा दिन लेगा और रिकवर होगा, वो साइंस दिखेंगे। बट मार्केट नए लो, मतलब एक बहुत टाइम के बाद के लो पे चल रहा है अच्छा खासा। और वही आ गया जब इलेक्शन हुए थे 1 साल पहले जून में, तो वहीं पे उसके जब रिजल्ट आए थे वहीं के उस पे लो को टेस्ट कर आने की कोशिश कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि वहां तक ज्यादा जाए। अगर कल कैसे भी ओपनिंग देता है इस पे भी अभी डिस्कस करेंगे, बट इन सबसे पहले अगर ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो देखिए मार्केट गिरा बहुत है, तो फिर नंबर्स ऑफ कोर्स कॉल के ही बनेंगे ज़्यादा। तो इसमें इतना फिर बायस नहीं रख सकते हम लोग। यहाँ पे सारे कॉल के बना के ही रखे होंगे कि मार्केट नीचे गया है, बट तब भी थोड़ा सा अगर देखने की कोशिश करेंगे, 21,800 पे बनाने की कोशिश करें। सिमिलरली वही जहाँ से वो एक बार बार हिट किया, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर ओआई में भी बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बार को रेस्ट ले सकता है, वहां से थोड़ा रिवर्सल हो सकता है और फिर वैसे ग्रीनिश या थोड़ी एक टेल बना सकती है वीकली कैंडल। इतना थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। और थोड़ा देखेंगे तो फिर ठीक है, 2800 का तो ऐसा कुछ इतना सिग्निफिकेंस नहीं है।
यहाँ पे भी एक चेक करिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हाईएस्ट तो 22,500 पे बना के रखे हुए हैं और 22,300 पे बना के रखे हुए हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है। कल मार्केट गैप अप भी खुलता है तो यहाँ 22,300 यहाँ सबसे ना थोड़ा सा रिवर्सल ले सकता है कल या परसों के टाइम पे। डायरेक्टली सीधे जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं। सबसे पहला 27 मार्च का हम लोग मंथ एंड का डेटा देखेंगे तो मंथ एंड का डेटा यहाँ पे अब जाके 22,500, अब हमने ये थोड़ा आजकल आजकल नहीं 6-8 महीने से नोटिस कर रहे हैं। अब 22,500 जाके सपोर्ट बना जब 22,500 तोड़ा और फिर यहाँ के ऑलमोस्ट गए हैं, पर ये अभी भी 58,000 है, ये 51,000 है। मोस्ट लाइकली मार्केट थोड़ा ऊपर आके फिर नीचे आएगा, पर 22,000 पे बहुत अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं पुट। नो डाउट ये सब निकले हैं, मान के सब समझ आ रहा है कि ये है 21,500 पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर 22,000 इतना इजीली गिव अप नहीं करेंगे ये लोग। मार्केट आ सकता है नीचे, कोई वो नहीं है कि 22,000 के नीचे आएगा, बट थोड़ा रिकवरी देके वीकेंड 22,000 के आसपास क्लोज दे। यहाँ पे जब थोड़े बनते जाएंगे ना धीरे धीरे कर करके ये कुछ 40,000 के आसपास आएगा, यहाँ पे घट के थोड़ा या 70-80 रह जाएगा, या फिर 60-50 के आसपास आएगा। तब जाके फिर ऐसे जहाँ पे ये टूटा उस दिन मार्केट और ये आया वैसे करके फिर नंबर्स बनेंगे। मोस्ट लाइकली तो ऐसे ही चलता है, बाद में देखते हैं कैसे होते हैं जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे। बट यहाँ पे सिंपल सा रखिए सेम। हम ये रैली हम लोग ने अच्छे से कैप्चर करी, ये रैली हम लोग ने अच्छे से कैप्चर करी। हम लोग कॉल सेल पे ही थे क्योंकि लो पे था, प्राइस एक्शन देखा, प्राइस एक्शन भी अभी भी नीचे का ही है। 22,200 के आसपास जो है, यहाँ के आसपास भी एक बार को गैप अप खुले हैं यहाँ पे 22,250 यहाँ। तो एक ये देखिए मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मतलब 22,300 के ऊपर तोड़ता है तब जाके पुट सेल लेंगे। अब हम लोग को यहाँ पे अब देखिए हमने कमाए ठीक है 2.3 के आसपास कल कमाए, बट अब ये अगर कल गैप अप खुलता है, ये कुछ 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप, हम तो कॉल सेल ही ले गए। तो और पोजीशन ओके ओके ही है, मतलब ऐसे भी नहीं कम की है, पोजीशन अच्छी खासी रखी है। तो 40-50 हज़ार का लॉस दिख सकता है कल सुबह सुबह अगर हम लोग जब उठेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 250 या 300 यहाँ तक अगर हम लोग सस्टेन कर जाए लॉसेस, देखते हैं अगर बड़े लॉ कॉल सेल में, ऑप्शन सेलिंग में ऐसा हो जाता है आपके अगेंस्ट भी जाता है ना तो उतना लॉस नहीं होता है जितना आपके फेवर में प्रॉफिट हो जाता है। तो वो थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करिए। मार्केट 420 पॉइंट्स गिरा है तो मोस्टली थोड़ा सा अगर गैप अप खुलेगा तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी आएगी। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ समझिए, गलती से अगर गैप डाउन खुलता है कल कोई भी रीज़न की वजह से, तो ये गैप डाउन ना थोड़ा ऊपर ही ले आएगा मार्केट को, क्योंकि इसकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इतना समझिए। तो ये फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे सेकेंड हाफ में कैसे बनता है। मार्केट फ्लैट खुलता है तो फिर एक बार लो बनाएगा तो थोड़ा बहुत 22,000 के आसपास टेस्ट करके थोड़ा रिकवर कर जाए, या यहीं पे कहीं एक बार को 22,000 राउंड लेवल है तो यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाए। एक बार को गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। मार्केट ऐसे गैप अप खुल के थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जा भी सकता है, हाउएवर यहाँ पे ना रेजिस्टेंस हिट करेगा अलग अलग जगह। तो वहां पे ये जब रेजिस्टेंस हिट करेगा तो फिर एक ना वापस से ऐसा हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुला, फिर भागे जा रहा है धीरे धीरे, फिर थोड़ा साइडवेज होके थोड़ा भागा, फिर ऐसे पूरा नीचे गिर गया, वो बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो पुट सेल लेना हो तो थोड़ा सा कम ही लीजिएगा कल के लिए। और इस पूरे हफ्ते मोस्टली मार्केट साइडवेज जा सकता है, कल अगर इनसाइड कैंडल बनेगी तो कम लॉट्स लेना शुरू करेंगे। अब बात यही आ जाती है, यहाँ पे अच्छा खासा जिनने भी कमाया होगा ये 2-3 दिन की रैली में, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ा होगा, तो वो यहाँ के साइडवेज मार्केट में नहीं गंवाना है। वहां पे गलतियां ये हमने भी की है, हम भी सीख रहे हैं। तो ये जो डे कैंडल है उसकी इनसाइड कैंडल की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस आ जाती है। आज तो ये बना है, अब नेक्स्ट कल ऐसे इनसाइड कैंडल यहाँ की या यहाँ की कोई बन गई नीचे आके रिकवर कर गया, ऐसे कोई डे कैंडल बन गई, तो मार्केट 2-3 दिन तक साइडवेज रह सकता है। तो अपने लॉट्स कम कर लीजिए, प्रॉफिट भी जल्दी बुक करिए, लॉसेस भी टाइट रखिए और उसे भी जल्दी बुक करिए। नेक्स्ट हफ्ते के लिए तो मैं यही एक बार को सजेस्ट करूंगा, नए लो बना रहा है बहुत अच्छी बात है, ट्रेंड को फॉलो करते जाइए। अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है तो कम लॉट्स रखिए, जब तक एटलीस्ट देखिए ये गिरा है, नया डायरेक्शन आ रही है नीचे की तरफ। तो जब अगर इसको ऊपर आना होगा तो एक बार ये फर्स्ट पहले तो रैली देगा ऐसे करके, और ये फर्स्ट रैली में कम जितना आप रखे पुट सेल वही अच्छा होगा, क्योंकि ये फिर ना उसके बाद या तो ये ऐसे रेजिस्टेंस मीट करके वापस नया लो बनाएगा, या फिर क्या करेगा
कि ये ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर ये जब ऊपर आया तो एक नई रैली बनाएगा। ये वाली रैली अच्छी थी बट उसके बाद ये भी गिर गई। बट अभी जब आगे आएगी सेकंड फर्स्ट रिकवरी या सेकंड रिकवरी, तब मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि मार्केट ये नीचे गिरा, ऊपर आया, फिर उसके बाद नीचे आके वापस ऊपर आया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ये जब तोड़ा तो इसने एक नया अच्छा खासा बनाया। ये सब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे है। बट अभी समझिए पुट सेल पे स्केप्टिकल ही रहिए एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए, या एटलीस्ट 2-3 दिन तो देखिए, फिर जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे मैं आपको यूट्यूब चैनल पे भी इन्फॉर्म करते रहूंगा। तो मोस्ट लाइकली कॉल सेल का ही हम लोग ने रखा हुआ है। हाउएवर अगर कल अगर थोड़ा बहुत अगेंस्ट जाता है तो हम भी अपनी पोजीशन निकालेंगे, और फिर जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे हम लोग उस हिसाब से पोजीशन लेंगे और आपको यूट्यूब चैनल पे भी इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।